केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू की है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% तक गारंटीड पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम 25 वर्षों की सेवा पूरी की हो। सरकार का योगदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। यह योजना लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी और पहले वर्ष में सरकारी खजाने पर 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ डालेगी। अप्रैल 2025 से कई प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियां अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। किया इंडिया ने 18 मार्च को घोषणा की थी वह अप्रैल से अपने वाहनों की कीमतों में 3% तक की वृद्धि करेंगी, जिसका कारण बढ़ती उत्पादन लागत और आपूर्ति श्रृंखला खर्च है। टाटा मोटर्स ने 17 मार्च को अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। बढ़ती लागत और परिचालन खर्च को देखते हुए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने भी अप्रैल से अपने वाहनों की कीमतों में 4% तक बढ़ोतरी की योजना बनाई है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे जल्द ही भारत यात्रा पर आएंगी। भारत से उनके गहरे संबंध है क्योंकि उनके पिता भारतीय मूल के हैं। उन्होंने अंतरिक्ष से हिमालय और भारत के अन्य हिस्सों के दृश्य को अद्भुत बताया और कहा कि भारत की रात में रोशनी का नेटवर्क विशेष रूप से आकर्षक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने लिखा कि भारत के लोग उनकी सफलता और सुरक्षित वापसी पर गर्व महसूस करते हैं और उनकी मेजबानी करने के लिए उत्सुक हैं। उनकी यात्रा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ सहयोग की संभावनाएं और भी मजबूत हो सकती हैं। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 में अपनी पहली जीत दर्ज की, जिसमें उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। कोलकाता ने 116 रन का मामूली स्कोर बनाया, जिसमें अश्विनी कुमार ने डेब्यू पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 रन देकर 4 विकेट लिए। मुंबई ने यह लक्ष्य सिर्फ 12.5 ओवर में हासिल कर लिया, जिसमें रायन रिकेल्टन ने 38 गेंदों पर नाबाद 62 रन बनाकर शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इस जीत में मुंबई के अंक तालिका में स्थान को मजबूती दी। राजस्थान में हाल के दिनों में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। 31 मार्च से 3 अप्रैल के बीच 11 जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 2 और 3 अप्रैल को उदयपुर और कोटा संभाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। राज्य के अन्य शहरों में भी तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। जयपुर में 31.8 डिग्री सेल्सियस, अजमेर में 30.5 डिग्री सेल्सियस और अलवर में 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री तक गिरा, जिससे ठंडी हवाओं का प्रभाव स्पष्ट हुआ। हाल ही में एक उच्च न्यायालय के फैसले में रविवार और पेड लीव को कार्य दिवस में शामिल करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश के परिणाम स्वरूप एक बैंक ने अपने कर्मचारी को 13 दिनों की छुट्टी कम बताकर नौकरी से निकाल दिया था। इसके बाद लेबर कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया। यह मामला कर्मचारियों के अधिकारों और अवकाश नीति के संबंध में महत्वपूर्ण है। आज के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स में 1100 अंकों की गिरावट देखी गई, जिससे यह 74,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 300 अंकों की गिरावट के साथ नीचे आया है। इस गिरावट में आईटी और बैंकिंग शेयरों का प्रमुख योगदान रहा है, जिनमें महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। यह बाजार की वर्तमान स्थिति निवेशकों के लिए चिंताजनक है और उन्हें सतर्कता के साथ अपने निवेश निर्णय लेने चाहिए। हाल ही में राजस्थान में एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 फरवरी 2025 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 7 रुपए की कटौती की गई है, जिससे अब इसकी कीमत 1,824 रुपए हो गई है। यह कटौती पिछले 2 महीनों में की गई दूसरी कमी है, जिससे कुल मिलाकर कीमतों में 20 रुपए से अधिक की गिरावट आई है। इसके विपरीत घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जयपुर में 14.2 किलोग्राम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 806.50 रुपए पर स्थिर है, जो मार्च 2024 से अपरिवर्तित है।